हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसका क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। ऑन 31st March 2015 द बैलेंस शीट ऑफ समर, हरीश एंड मीता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:2 स्टूड एज फॉलोज। 3 पार्टनर हैं, ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है और हमें उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स हैं और इधर एसेट्स के बैलेंस है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। अब देखिए, ऑन 31st March 2015 हरीश रिटायर्ड। अब हरीश हो जाता है रिटायर एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी ऑन बिजनेस। बाकी के जो पार्टनर वो बिजनेस को कैरी रखेंगे। इट वॉज एग्रीड टू रिवेल्युएट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज फॉलोज। अब कैसे रिवेल्युएट करना है असेट्स और लाइबिलिटीज को? लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हुई है 4,50,000 पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेटेड 5% ऑन डेटर्स पे 5% है। सन्ड्री क्रेडिटर आर 65 टू बी रिटर्न ऑफ, 65 से हमें रिटर्न ऑफ करना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5,60,000 एंड हरीश शेयर ऑफ द गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ समन एंड मीता हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये उनकी फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दी है। The total capital of the newly constituted firm will be 35 lakh की कैपिटल डिसाइड हो गई है, which will be adjusted by opening current account। यानी कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल एक्स्ट्रा होगी उसके शेयर से तो उसको भी करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, और अगर जिसकी कम होगी उसके लिए भी करंट अकाउंट में हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अमाउंट ड्यू टू हरीश वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब क्या करते थे, पहले हम लोन बनाते थे, अब क्या बना देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बना देंगे, जो क्या पेबल होगा 4 मंथ्स के बाद। अब हमें प्रिपेयर करने हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हरीश के रिटायरमेंट के बाद। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, रिवैल्यूएशन से पहले है इनकी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग दी हुई है, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, उसके लिए हमें क्या है, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक पार्टनर छोड़कर जाएगा तो उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है गुडविल की। तो पहले गेनिंग रेशियो ही निकालते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ समन, हरीश एंड मीता। रेशियो है उनकी 2:3:2 और हरीश हो जाता है रिटायर। हरीश रिटायर्ड, हरीश हो जाता है रिटायर्ड। और नई रेशो क्या डिसाइड होती है, न्यू रेशो। बाकी के जो पार्टनर्स हैं दोनों, समन और मीता, समन एंड मीता, रेशो डिसाइड होती है 3:2 पर। तो हमें गेनिंग रेशो अब निकालनी है पार्टनर्स की। गेनिंग रेशो किसकी, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, समन की। समन की देखिए, समन को अभी कितना शेयर मिल रहा है यहाँ पे 3/5, और पहले कितना मिलता था 2/7। एलसीएम ले लेंगे, 7 5 35। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 21 - 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/35। ऐसे ही मीता की गेनिंग रेशियो क्या होगी, अभी मीता को कितना मिलता है 2/5। 2/5 में से क्या रखेंगे, इसका जो उसको शेयर पहले मिलता था, पहले कितना मिलता था 2/7। एलसीएम सेम आएगा 35। इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 - 10, कितना हो गया यहाँ पे 4/35। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गई है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 11:4। ठीक है। अब हमें इनका बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, जैसे जैसे एडजस्टमेंट हमें दी हुई है वैसे वैसे हम 1 by 1 उनको रिकॉर्डेंगे। सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया है। एप्रिशिएट किया है तो क्रेडिट साइड आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना 20% किया है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 19 लाख। 19 लाख का 20% कितना आ जाएगा 3,80,000। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है मशीन को करना है डेप्रिशिएट 20% से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मशीनरी। 20% से डेप्रिशिएट करेंगे मशीनरी को, 5 लाख की है तो 20% कितना हो जाएगा ₹1 लाख। तो 1 लाख से डेप्रिशिएट कर देंगे। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हुई है 450 पर, और पहले क्लोजिंग स्टॉक था 5 लाख का, यानी कि 50,000 से डिक्रीज हो गया है टू क्लोजिंग स्टॉक कितने ₹50,000।
क्लोजिंग स्टॉक के बाद है डाउटफुल डेब्ट्स पे प्रोविजन बनाना है 5%। डेटर्स हमें दिए हुए हैं 7 लाख के, 7 लाख पे हम प्रोविजन बनाएंगे। टू प्रोविजन ऑन डेटर्स कितना आ जाएगा अमाउंट इसका ₹35,000। 35,000 आ गया। अब क्या है नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटर्स ऑफ 65,000 भी रिटर्न ऑफ 65,000 के क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा बाय क्रेडिटर। कितने हो जाएंगे 65 से राइट ऑफ करेंगे तो 65 को ही रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन के आइटम्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। इधर की अमाउंट ज्यादा होने वाली है, 3 लाख की अमाउंट बड़ी है, सो क्या हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2,60,000। इसमें पार्टनर कौन कौन है, तीनों पार्टनर है, तीनों को डिवाइड करेंगे। समन, हरीश एंड मीता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 2:3:2, तो 260 को 232 में डिवाइड करेंगे। 74,286, 1,11,428 हरीश का और मीता का भी 74,286 रुपीज, क्योंकि समन और मीता का इक्वल शेयर है। अब हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेना है। सो टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म कितना गुडविल है, हमें दिया हुआ है 5,60,000 पे वैल्यूएट हुई है। अब इसमें रिटायरिंग पार्टनर है हरीश, तो हरीश का शेयर कितना है, हरीश शेयर इन गुडविल 5,60,000 की गुडविल में कितने शेयर के लिए है, वो 3/7 के लिए है। ठीक है, तो 3/7 इसका शेयर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,40,000। इसको कट करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब 240 को हमें डिवाइड करना है किसमें, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो ओल्ड पार्टनर्स जो है वो है गेनिंग, और जो जाने वाला पार्टनर है रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग को करते हैं डेबिट और रिटायरिंग को क्रेडिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समन्स अकाउंट डेबिट, समन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू हरीश कैपिटल अकाउंट। अब हरीश का शेयर कितना है 2,40,000, तो हरीश को क्रेडिट करेंगे 2,40,000 से, और 2,40,000 को उनकी जो गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की है 11:4, 11:4 में डिवाइड करेंगे तो समन का शेयर आएगा 1,76,000 एंड 64,000 आ जाएगा मीता का। ठीक है, तो ये हो गई है गुडविल की ट्रीटमेंट। अब हम करते हैं इनके कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, और जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट से, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी कैपिटल है 10 लाख, 15 लाख एंड 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख एंड 10 लाख। ठीक है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई है। अब क्या है, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे कितना है 74,286 एंड नेक्स्ट पार्टनर का आया था 1,11,428 और लास्ट पार्टनर का भी कितना है 74,286। और उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट में हमें वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व दे रखा था और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम भी नहीं था, उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमें दिया हुआ है 8,40,000 का। 8,40,000 को उनकी रेशियो में डिवाइड कर देंगे 2:3:2 में, कितना हो जाएगा 2,40,000 मिलेगा समन को, 3,60,000 हरीश को एंड 2,40,000 मीता को। और इसके बाद क्या है, और कुछ भी नहीं है इनमें डिवाइड करने का। अब इसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी है गुडविल के लिए, जो गुडविल से हुआ है गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। सो बाय समन बाय मीता किसके अकाउंट में आएगा, हरीश के अकाउंट में। कितना 1,76,000 एंड 64,000। ऐसे ही इसकी रिकॉर्डिंग दूसरी साइड, हरीश कितना आ जाएगा, समन के अकाउंट में 1,76,000 एंड मीता के अकाउंट में 64,000।
अब हमें निकाल लेना है इनका बैलेंसिंग फिगर। टू बैलेंस CD। बैलेंस कितना आएगा? जो हरीश है रिटायरिंग पार्टनर है, उसको तो हमने क्या है, उसका बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस निकालना है हमें मीता का और समन का। तो समन का बैलेंस कितना आएगा, इसको जब हम एडजस्ट करेंगे 11,38,286 रुपीज, और मीता का आएगा 12,50,286। ठीक है। अब हमें निकालना है बैलेंस किसका, हरीश का। हरीश का क्या बैलेंस हमें दिखाएंगे, टू बिल्स पेबल से, उसको बिल पेबल हमें उसका प्रिपेयर करना है। कितना अमाउंट आ जाएगा, 22,11,428 रुपीज का। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट के लिए पहले हमें क्या करना है, इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसके साथ हमें जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो उसके लिए देखिए, टोटल कैपिटल जो हमने डिसाइड कर रखी है फर्म की, वो है ₹35 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, ₹30 लाख पे डिसाइड हुई है, वो 35 लाख। और उनकी नई रेशियो के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है, और नई रेशियो उनकी क्या डिसाइड हुई है, 3:2। ठीक है। तो इसको हमें 3:2 की रेशियो में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे समन का शेयर कितना होगा इस कैपिटल में, समन्स कैपिटल इन न्यू फर्म, न्यू फर्म में कितना कैपिटल होगा समन का, 35 लाख में वो कितने शेयर के लिए है, 3/5 के लिए। 3/5 इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 7 3 21 लाख नहीं हो जाएगी इसकी। और इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है समन की, एग्जिस्टिंग कैपिटल 11,38,286 रुपीज है। तो इसकी क्या है, कम है, तो इसका बैलेंस क्या आएगा, डेबिट का बैलेंस आ जाएगा। सो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट कितना, 21 लाख में से जो उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल का बैलेंस है 11,38,286, उसको हम माइनस कर देंगे। बैलेंस आएगा इसका 9,61,714 रुपीज। डेबिट बैलेंस आएगा, ये डेबिट बैलेंस है। अब देखिए नेक्स्ट पार्टनर जो है मीता, मीता कितने शेयर के लिए है, मीताज कैपिटल इन न्यू फर्म, न्यू फर्म में कितनी कैपिटल के लिए है, वो 35 लाख में 2/5 शेयर के लिए है। 2/5 शेयर इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹14 लाख। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है मीता की, एग्जिस्टिंग कैपिटल दैट इज 12,50,286 रुपीज। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी डेबिट बैलेंस ही आएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपिटल इसकी कम है और जो चाहिए कैपिटल वो ज्यादा है। सो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, 14 लाख माइनस 12,50,286, तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 1,49,714 रुपीज। ये क्या है, इसका भी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। करंट अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करनी है, सॉरी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, अब हमें बनानी है इनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया है सभी असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने का, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। पहले हम असेट साइड चलते हैं। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस हमें दिया हुआ है ₹19 लाख। 19 लाख क्या हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई थी, कितने से, ₹3,80,000 से। 3,80,000 से इंक्रीज करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 22,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी का, मशीनरी का बैलेंस हमें दिया हुआ है ₹5 लाख। मशीनरी को हमने किया था डेप्रिशिएट, कितने से, ₹1 लाख से। तो कितना बैलेंस बच गया मशीनरी का, 4 लाख। मशीनरी के बाद हमें दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले भी 7,70,000 की थी,
और अभी भी वो 7,70,000 की ही है। मशीनरी के बाद है स्टॉक का बैलेंस। स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है, 5 लाख का दिया हुआ है और उसको वैल्यूएट किया था 4,50,000 पे, यानी कि 50,000 से डिक्रीज हुआ था तो 50,000 से डिक्रीज कर देंगे। और इसके बाद है स्टॉक हो चुका है हमारा। स्टॉक के बाद क्या है, हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स देखिए, डेटर्स हमें दिए हुए हैं ₹7 लाख के और इसमें हमें बनाया है प्रोविजन। प्रोविजन हमने कैलकुलेट किया था 35,000 हुआ था, तो अभी कितने के नेट डेटर्स हैं हमारे पास, 6,65,000 6,65,000 हो गए हैं। और इसके बाद है हमारा कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस देखिए, कैश बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, 4,80,000, तो 4,80,000। अब ये इतना ही रहेगा क्योंकि ना तो पार्टनर्स की कैपिटल जो हमने एडजस्टमेंट की है उन्होंने कैश विड्रॉ या इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसकी एडजस्टमेंट हमने करंट अकाउंट में करी है, तो कैश में उसको हम ऐड या लेस नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं उनको हम दिखाते हैं असेट साइड में। तो दोनों पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस आए हैं, समन का और मीता का, दोनों को यहाँ पे दिखाएंगे। करंट अकाउंट बैलेंसेस किसका, समन का बैलेंस कितना आया है, 9,61,714 रुपीज, ठीक है। और मीता का कितना आया है, मीता का देखिए, मीता का आया है 1,49,714 रुपीज। अब इनका हम टोटल कर लेंगे, सारा हो चुका है हमारा। पहले हम कैपिटल लायबिलिटी साइड की भी आइटम्स को रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद हम इनका टोटल करते हैं। सबसे पहले देखिए कैपिटल अकाउंट्स को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल अकाउंट किस किस की है, अब एक पार्टनर तो चला गया है, अब बचे हैं समन एंड मीता। समन और मीता की डिसाइड, दोनों की मिला के डिसाइड कितना हुआ था कैपिटल, 35 लाख पे हुआ था, ठीक है। दोनों की मिला के 35 है और इंडिविजुअली कितनी है, समन की 21 लाख निकाली थी हमने और मीता की 14 लाख, तो टोटल हो गया है 35 लाख। और जो हमने थर्ड पार्टनर को पे किया है वो बिल्स पेबल उसका बनाया है हमने, कितने का था, 22,11,428 रुपीज। क्रेडिटर्स देखिए 5,10,000 के थे और 65,000 से वो डिक्रीज हो गए थे। 65,000 से हम इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,45,000 रुपीज। सो लायबिलिटी साइड के आइटम्स भी कंप्लीट हो गई हैं, इनको हम कर लेंगे प्लस। प्लस करने से कितना आएगा, 61,56,428 रुपीज। और असेट साइड का भी 61,56,428। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन पे आ जाइए। Ajay, Vijay and Sanjay are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:4:3. विजय रिटायर, अब क्या है, विजय रिटायर हो जाता है आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि सब कुछ एडजस्ट हो चुका है भाई, हमें क्या है कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अजय स्टूड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड दैट संजय 1 लाख, यानी कि सारा कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद दोनों की कैपिटल आ गई है ₹2 लाख एंड 1 लाख। It was decided to adjust the capital of Ajay and Sanjay in their profit sharing ratio. You are required to calculate the new capital of the firms and record necessary entry for surplus or defect. तो क्वेश्चन करते हैं 43 क्वेश्चन में देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अजय, विजय और संजय की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अजय, विजय and Sanjay, that is 5:4:3 नई रेशियो है ये। और विजय हो जाता है रिटायर, विजय रिटायर हो गया है। और अब एडजस्टेड कैपिटल है पार्टनर्स की कितनी, कैपिटल अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल। अब कौन कौन पार्टनर बचे हुए हैं, अजय और संजय बचा है, विजय तो रिटायर हो चुका है। अजय की कितनी है, ₹2 लाख एंड संजय की कितनी है, ₹1 लाख। अब देखिए ये है फर्म की टोटल कैपिटल, ठीक है। और अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड की है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3 में वो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करने वाले हैं। अब दोनों की कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म,
2 लाख एंड 1 लाख, दोनों पार्टनर्स की है भाई, ठीक है। टोटल कैपिटल हो गई है 3 लाख। अब ये जो 3 लाख की कैपिटल है इसको हमने इस नई रेशो में एडजस्ट करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देते हैं। अजय का शेयर कितना होगा नई कैपिटल में? अजय's शेयर इन न्यू फर्म, ठीक है। न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी ₹3 लाख। 3 लाख में कितने के लिए है वो? 5/8 के लिए। तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे 37,500 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,87,500 रुपीज, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है इसकी? एग्जिस्टिंग कैपिटल है ₹2 लाख, ठीक है। तो इसकी कितनी है? इसको कम रिक्वायर्ड है और है ज्यादा, तो ये क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। ही विल विड्रॉ कितना? 2 लाख माइनस 1,87,500 रुपीज, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका बैलेंस? 12,500 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है यहाँ पे? संजय। विजय तो रिटायर हो चुका है भाई। संजय की कैपिटल कितनी है? संजय कैपिटल इन न्यू फर्म, पहले न्यू फर्म की कैलकुलेट करेंगे, एग्जिस्टिंग तो हमें पता ही है। ₹3 लाख की कैपिटल में वो कितने शेयर के लिए है? 3/8 के लिए है। 3/8 इसकी कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1,12,500 रुपीज। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? ₹1 लाख है। एग्जिस्टिंग कैपिटल इज 1 लाख, तो वो क्या करेगा? उसको और लेकर आनी पड़ेगी। सो ही विल इंट्रोड्यूस कितना रुपीज? 1,12,500 माइनस ₹1 लाख, ठीक है। तो ये हो गई है इनकी नई कैपिटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 44। XYZ are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. On April 1st, 2018, X retired from the firm. Y and Z agree that the capital of the new firm shall be fixed at 2,10,000. ये इनकी नई कैपिटल है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट करना है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ X एंड Y आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड कितनी है? Y की है 1,45,000 एंड Z की है ₹63,000। सो यहाँ पे भी क्या करना है? जिसकी कम होगी वो कैपिटल लेकर आएगा और जिसकी ज्यादा होगी वो विड्रॉ कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी हुई है X, Y और Z की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X, Y एंड Z 3:2:1। अब देखो यहाँ पे क्या है? नई कैपिटल कौन रिटायर हो गया है? X हो गया है रिटायर, ठीक है। X रिटायर हो गया और कैपिटल क्या है नई फर्म की? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना डिसाइड किया था? 2,10,000 पे डिसाइड किया था। 2,10,000 हो गया है और हमने इसको एडजस्ट करना है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो दिस कैपिटल शुड बी एडजस्टेड टू बी एडजस्टेड किस रेशियो में? न्यू रेशियो जो है 2:1 में एडजस्ट करना है हमने इसको, ठीक है। तो पहले तो एग्जिस्टिंग कैपिटल देखिए जो हमें दे रखी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ Y वो दे रखी है हमें 1,45,000 सभी एडजस्टमेंट के बाद। और नई कैपिटल में कितनी होनी चाहिए? उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है? रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ Y 2,10,000 में वो कितने शेयर के लिए है? 2/3 के लिए। 2/3 के लिए तो इसका शेयर कितना आ जाएगा? 3 7 21 7 2 14 1,40,000 और तो इसकी 140 है और 145 एग्जिस्टिंग कैपिटल है, उसकी रिक्वायर्ड है 140, इनकी 5,000 एक्स्ट्रा है तो 5,000 वो विड्रॉ कर लेगा। ही विल विड्रॉ कितना? डायरेक्टली हो गया है 5,000 है तो 5,000 बता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्टनर की देखिए, Z की। Z's कैपिटल इन न्यू फर्म, पहले Z की देखिए, Z's कैपिटल इन न्यू फर्म। न्यू फर्म में कितनी होनी चाहिए उसकी? 2,10,000 में है वो किसके लिए? 1/3 के लिए। कितना हो जाएगा? 70,000। 3 7 21, ठीक है, 70,000 हो गया। अब उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी बता रखी है हमें?
एग्जिस्टिंग कैपिटल है ₹63,000, तो कितने कम है? 7,000 कम है, तो वो क्या करेगा? 7,000 इंट्रोड्यूस करेगा। ही विल इंट्रोड्यूस ₹7,000। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इनफ फॉर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।